हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवम शर्मा। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आज हम लोग एसिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड के प्रॉपर्टीज़ का मतलब एसिड में कौन कौन से गुण होते हैं, मतलब अम्ल के गुण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें प्रॉपर्टी दो पढ़ेंगे हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, जैसे हम वाटर को लेते हैं किसी ग्लास में और उसको हम लोग फ्रिज में रख दे रहे हैं, तो कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे कि वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। मतलब उसका फिजिकल चेंज हो जाएगा, उसका फिजिकल अपीयरेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे कि फिजिकल चेंज हो रहा है। अगर दूध को मतलब हम लोग दही में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एक केमिकल हो, मतलब केमिकली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब केमिकल चेंज। तो पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एसिड के कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो इसमें नंबर 1 होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में कि एसिड हैव सावर टेस्ट। जो एसिड है इसके पास खट्टा स्वाद होता है। प्रॉपर्टी नंबर ए हो गया। इसके बाद से प्रॉपर्टी सेकेंड है, इसके बाद से प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड में एसिड्स डिजॉल्व इन वाटर, एसिड डिजॉल्व इन वाटर देन इट रिलीज H+ आयन। मतलब जब हम लोग एसिड को वाटर में डालते हैं तो उसमें जब घुल जाता है तो H+ आयन रिलीज करता है, मतलब H+ आयन देने लगता है वाटर में। इसके बाद से थर्ड, टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस जो पेपर होता है उसको रेड कलर में चेंज कर देता है। और फिनोप्थिलीन को क्या करता है, फिनोप्थिलीन को कलरलेस कर देता है। कलरलेस मतलब रंगहीन कर देता है ये फिनोप्थिलीन को, ये एसिड। इसके बाद से आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को ये रेड कलर में चेंज कर देता है। ये दोनों मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, पिछले वीडियो में, कि फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो केमिकली बनाए जाते हैं। तो इसमें फिनोप्थिलीन को एसिड कलरलेस कर देता है, इसमें मिथाइल ऑरेंज को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। इसके बाद से केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड जब किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करता है तो किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। मतलब जब किसी से रिएक्ट करेगा एसिड तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। जब एसिड क्या करेगा, किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो यहाँ पे जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड, तो यहाँ पे मेटल का साल्ट बनाता है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये फार्मूला होता है इसका।
जैसे मेटल हम लोग जिंक लेते हैं, जिंक को डाइल्यूट एसिड लेना है, H2SO4 ले रहे हैं। जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। किंग ऑफ एसिड। तो यहाँ पे जिंक क्या है? एक मेटल है। तो मैंने बताया मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड से, तो ये मेटल का साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसको हम लोग जिंक सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट। इसके बाद से आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। जब एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, मतलब क्या प्रोडक्ट बनाता है? सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे साल्ट बनाता है और साथ में वाटर रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? वाटर। जैसे एसिड है HCl है, रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? एक मेटल ऑक्साइड है। तो यहाँ पे साल्ट बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, साथ में H2O वाटर रिलीज करेगा। इसके बाद से मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा HCl से, MgCl2 और साथ में वाटर रिलीज करेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या होता है? वाटर होता है। तो इस तरीके से रिएक्शन करता है। इसके बाद से थर्ड रिएक्शन आता है व्हेन जैसे उसमें हम लोग मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं, या मेटल, जैसे इसमें मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है। जैसे थर्ड रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या करता है? जब एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है। क्या बनाता है? साल्ट प्लस वाटर, मतलब पानी बनाता है, और साथ में CO2 रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यहाँ पे पहले हम लोग मेटल कार्बोनेट को देखते हैं। यहाँ पे Na2CO3, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे मेटल बोला था इसलिए मैंने यहाँ पे मेटल रखा, कार्बोनेट बोला था तो ये क्या है? कार्बोनेट है। तो जब इसको हम लोग एसिड से रिएक्ट कराते हैं, एसिड HCl हो गया, तो क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा। तो यहाँ पे NaCl साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं।
इसके बाद से हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2HCO3, यहाँ पे 2 नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा एसिड से, HCl क्या है, एक एसिड है, तो यहाँ पे NaCl बनाएगा, सेम वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। पहले साल्ट बनाएगा, फिर वाटर बनाएगा H2O, इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। ये क्या है, वाटर है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्या है, सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम लोग बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसको हम लोग बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं यहाँ से। ठीक है, आ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड है। तो इस तरीके से हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं। इसके बाद से आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या होता है, उसमें भी हम लोग क्षार के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। उसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस हो जाएगा यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज होगा, जो बेस होता है वो बाइटर टेस्ट देता है। बाइटर का मतलब कड़वा टेस्ट देता है, कसैला टेस्ट देता है। इट हैज बाइटर टेस्ट, इट हैज बाइटर टेस्ट। सेकेंड क्या हो जाएगा, इट इज सोपी एंड स्लिपरी, स्लिपरी टू टच। ये बिल्कुल साबुन की तरह होता है, कड़वा, और इसको हम लोग जब टच करते हैं तो ये क्या करता है, स्लिप करता है। थर्ड होगा, जब हम लोग इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, when bases are dissolved in water to give OH माइनस आयन। जब हम लोग बेस को पानी में डालते हैं तो वहाँ पे घुलने के बाद OH माइनस आयन रिलीज करता है, मतलब देता है कि OH माइनस आयन। पानी में जब इसको हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो OH माइनस आयन रिलीज करता है। और एसिड में क्या रिलीज करता था, H प्लस आयन रिलीज करता था, लेकिन बेस में OH माइनस आयन रिलीज करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी होगा, टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर। ये क्या करता है, जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। और फिनोप्थलीन को ये क्या करता है, फिनोप्थलीन फिनोप्थलीन को ये पिंक कलर में चेंज कर देता है। किस में चेंज करता है, पिंक कलर में। लेकिन मिथाइल ऑरेंज को ये, जो मिथाइल ऑरेंज होता है उसको येलो कलर में चेंज कर देता है। किस में चेंज करता है, येलो कलर में। ये ब्लू लिटमस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है
और फिनोप्सिलिन को पिंक कलर में चेंज कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को येलो कलर में चेंज कर देता है। ये तो था फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद से केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट नंबर पे है, इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। जब मेटल बेस से रिएक्ट करता है तो किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे मेटल हो गया सोडियम या फिर जिंक ले लेते हैं। जिंक जब बेस से रिएक्ट करता है, यहाँ पे NaOH क्या है, बेस है। तो जब जिंक से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट बना लेता है, सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, सोडियम जिंकेट। क्या है, सोडियम जिंकेट। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब टीन, इसको हम लोग बोलते हैं टीन, जब टीन रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो ये क्या बनाता है, Na2SnO2 प्लस H2। सिमिलरली इसी की तरह प्रोडक्ट बनाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम स्टेनाइट। सोडियम स्टेनाइट, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जब टीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो सोडियम स्टेनाइट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसके बाद से आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। जैसे यहाँ पे बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। यहाँ पे नॉन मेटल का ऑक्साइड CO2, जब ये इससे रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है। क्या बनाता है, साल्ट। Na2CO3 ये क्या है, एक साल्ट है, सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ वाटर रिलीज करता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या बनाता है, CaSO3, और इसके साथ साथ वाटर रिलीज करता है। जैसे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे क्या हुआ यहाँ पे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया तो CaSO3 बनाया और इसके साथ साथ वाटर रिलीज किया। मतलब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए बेस है, रिएक्ट कर रहा है किससे, नॉन मेटल के ऑक्साइड से, नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, क्या बना रहा है प्रोडक्ट, तो साल्ट बना रहा है और उसके साथ साथ वाटर बना रहा है। तो ये इसका फार्मूला हो सकता है। अगर इस फार्मूले के बेसिस पे हम लोग इस रिएक्शन को कराएंगे तो ये रिएक्शन फिक्स हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन कराते हैं। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन कराते हैं। इसमें पूछता है क्वेश्चन कि एसिड और बेस में दोनों में क्या कॉमन है। तो इसमें कॉमन ये है कि दोनों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है।
ये दोनों कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के संचालक हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। क्यों फ्लो कर सकता है? क्योंकि इन दोनों में आयंस प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं आयंस की हेल्प से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। आयंस ही इसके कैरियर होते हैं, किसके? कंडक्टर के। गुड कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि उसमें आयन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और दोनों में एसिड और बेस में मैंने बताया कि एसिड में H+ आयन होता है और बेस में OH- आयन होता है। तो दोनों में आयन प्रेजेंट है, तो इसलिए ये क्या है? दोनों कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।